राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक नया विवाद अब तूल पकड़ रहा है। ये विवाद है दिल्ली के गांवों के नाम बदलने को लेके। इस वक्त हम साउथ दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और लोकल काउंसलर ने अब इस गांव का नया नाम रख दिया है माधवपुरम गांव। हमारे साथ ये जो वार्ड है मुनीर का वार्ड, इसके काउंसलर हैं जो बीजेपी के नेता हैं भगत टोकस। सर, नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस समय वहाँ के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नाम परिवर्तन की एक जो इतिहास को सुधारने की पहल वहाँ से हुई, उसी को देखते हुए हमारे गांव की पंचायत हुई पिछले वर्ष। तो गांव के सब लोगों की ये दिल की इच्छा थी कि जो हमारे प्राचीन जो नाम रहा है, मुगलों ने जब दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और यहाँ के गांवों के जितने नाम थे वो नाम उन्होंने बदल दिए। तो हम आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है हमने पहले जोनल कमेटी से, नेमिंग से, स्टैंडिंग से और हाउस से पास करा करके दिसंबर के महीने में केजरीवाल जी के पास वो फाइल चली गई है 9 दिसंबर 2021 को। लेकिन दुख की बात यह है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी शहीद आजम भगत सिंह का फोटो लगाते हैं। दिल्ली में 100 से अधिक उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लगा दिए और वो ये कहते हैं कि मेरे से बड़ा तो कोई देशभक्त नहीं है। हर जगह हर रैली में इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि आप आइए और माधवपुरम के लोगों की जो आवाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने उठाई है कि मोहम्मदपुर का नाम बदल करके माधवपुरम की जो फाइल वो लेकर के बैठे हैं, उसको शीघ्र अतिशीघ्र उस पर साइन करके भेजें। आपका नाम क्या है सर? आप आरडब्ल्यूए से वास्ता रखते हैं, आप लोगों की क्या राय है? मैं अजीत सिंह मोहम्मदपुर आज सीनियर सिटीजन हूँ और हमारे यहाँ पर नाम बदलने के कारण काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि हमारी पुराने पूर्वजों की इच्छा थी, उनका सम्मान हो रहा है और जो भी इस काम को कर रहे हैं हम उनका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। फिलहाल तो ये एमसीडी कर रही है, अगर दिल्ली गवर्नमेंट भी करेगी इसमें हमारी हेल्प, क्योंकि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी दिल की खुशी जो दे रहा है हमें खुशी है इस बात से। आपसे कुछ टेक्निकल सवाल है। एक तो अचीव क्या करेंगे इससे? नाम बदल, यूपी में आप कह रहे हैं यूपी के ट्रेंड को दिल्ली में ला रहे हैं, इससे फायदा क्या होने वाला है? और जिस 75वें साल की आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो इसका मोहम्मदपुर नाम हो, माधवपुरम नाम हो, इससे क्या लेना देना? देखिए, नाम का तो महत्व है। हमारे जो प्राचीन नाम थे दिल्ली के अंदर जो है, चाहे राजा नाहर सिंह रहे, अनंतपाल तोमर जी रहे, उन्होंने दिल्ली बसाई, मुगलों ने नहीं बसाई। उन्होंने जिस प्रकार से आक्रमणकारियों ने क्रूरता यहाँ पर दिखाई और दिल्ली देहात के गांव के नाम जबरन बदले, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आजादी के समय हो जाना चाहिए था कि गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह थे उनको मिटा देना चाहिए था। क्या मिटाएंगे आप लोग? मुगल काल के जितने गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं, किसको चिन्ह मानते हैं? जो मुगलों ने नाम बदले, मॉन्यूमेंट्स हैं उसको भी चिन्ह मानते हैं? वो राष्ट्रीय धरोहर है। वो भारत को लूट करके उन लोगों ने बनाए थे, तो वो भारत की धरोहर है, वो उनकी धरोहर नहीं है। और उनके छोड़े गए जो नाम है उनको बदल करके भारत के इतिहास के साथ जो छेड़खानी हुई है उसको सुधार रहे हैं। तो सर, जगहों का नाम, गाँव का नाम बदला जाएगा? बिल्कुल। अभी जैसे हमारे समस्त गांव के लोग भी कह रहे हैं, हमारा जो गांव है ये कदीमी जो है, यहाँ पर 100% हिंदू परिवार के मकान हैं और यहाँ पर कोई भी आदमी अपना इंट्रोडक्शन जब देता है, आप कहाँ रहते हो, मोहम्मदपुर, सुनने में थोड़ा सा लगता है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इससे क्या दिक्कत है सर? दिक्कत है, बच्चों के रिश्तों में दिक्कत आती है। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 6 गांव के नाम बदले हैं, उन्होंने तो आधार ही ये बताया है कि हमारे गांव के अंदर बच्चों के रिश्ते होने बंद हो गए थे, तब जाकर के वहां बदले। सवाल आपसे, आपने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है माधवपुरम गांव, है ना? ये अधिकार क्षेत्र आपका है नहीं एमसीडी का, आप प्रपोजल भेज सकते हैं, रेटिफाई करा सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन तो दिल्ली सरकार करेगी ना, फिर ये बोर्ड लगाने का क्या मतलब? देखिए, बोर्ड लगाने से हमने जो यहाँ पर शुरुआत की है, मैंने अभी आपको कहा कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, तो माधवपुरम के लोगों ने बोर्ड लगा करके इनकलाब जिंदाबाद का आगाज किया है। आखिरी सवाल,
होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है 1975 की कि इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए। कंफ्यूजन होता है पोस्टल डिपार्टमेंट को, बाकी सरकारी कामों में भी डिफिकल्टी आती है। आप खुद काउंसलर हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और बहुत शीघ्र, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है केजरीवाल जी बहुत अच्छे देशभक्त हैं और दिल्ली की जनता को पता भी चलने वाला है कि किस प्रकार के वो देशभक्त हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी का, आदेश जी का, कि उनके मार्गदर्शन में अन्य जो 40 गांव हैं उनके भी प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष जी से मिले हैं और आने वाले दिनों में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे दिल्ली देहात के अंदर हर जगह पे करेंगे। जी, नाम है। एक आखिरी सवाल सर आप लोगों से, आप लोगों को क्या लग रहा है, ये राजनीति हो रही है गाँव? नहीं, कोई राजनीति नहीं है। ये गांव वालों ने खुद बैठ के फैसले किया, कोई इसमें राजनीति नहीं है। तो यूपी में जो प्रथा चली थी वही प्रथा अब दिल्ली तक आ पहुंची है। मोहम्मदपुर गांव साउथ दिल्ली में है। इसका नाम बदलने की प्रक्रिया जो है बीजेपी प्रदेश की जो यूनिट है उसने शुरू कर दी है। और ये सिर्फ इस गांव की कहानी नहीं है। दिल्ली बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के लगभग 40 गांवों में इस तरह से नाम बदल दिए जाएं और सारे जिन गांवों के नाम इस मोहम्मदपुर जैसे नाम हैं उनको बदल के अब हिंदू नामों के तर्ज पे रखा जाए। ये दिल्ली बीजेपी की मांग है। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि एमसीडी की राजनीति हावी है और निशाना कहीं और लगाया जा रहा है। एंड गोल जो है वो कुछ और है। वीडियो जर्नलिस्ट नासिर के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।